नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखें? तो देखिए, ये शब्द है लोक, ठीक है, और यहाँ पे हैं कृष्ण भगवान। तो त्रिलोक के वासी कौन है? श्री कृष्ण है ना। मुरारी उन्हीं का नाम है। तो इसको ऐसा ही याद रखना है कि लोकायुक्त जो बने हैं वो कृष्ण मुरारी अग्रवाल जो हैं वो सबसे पहले लोकायुक्त बने हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे अपन गौर करें तो ये श्री अरुण कुमार लिखा है। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव थे। कौन थे ये? मुख्य सचिव। अब देखिए, मुख्य सचिव जो होता है ना वो प्रशासन के सूर्य के समान होता है, यानी इतना पावर होता है मुख्य सचिव के पास कि सारे प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं सबको कंट्रोल करता है, सारे कलेक्टर्स को, सारे संभागायुक्तों को, है ना। तो सूर्य के समान होता है प्रशासन का मुख्य सचिव। तो ऐसे ही याद रहेगा आपको अरुण। अरुण से आप किसको कनेक्ट करेंगे? सन को, है ना, सूर्य को। तो सूर्य से आपको याद आएगा कि प्रशासन का सूर्य कौन होता है? मुख्य सचिव। और वो कौन है? अरुण कुमार। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर गौर करेंगे आप तो ये ऑप्शन है श्रीमती हेमवंत पोर्ते। ये पूर्ति गलत लिखा हुआ है, पोर्ते होगा, है ना। तो श्रीमती हेमवंत पोर्ते जो हैं ये हैं राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष है महिला आयोग की। तो सबसे पहली बात तो हेमवंत, है ना, और ये श्रीमती हैं तो महिला ही है। ठीक है, हेमवंत पोर्ते। ठीक है, इन्होंने महिला आयोग को पूरा किया। पोर्ते हैं तो पूरा करेंगी। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि ये महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन में मोहन शुक्ल, है ना, श्री मोहन शुक्ल। ठीक है, तो मोहन शुक्ल के पास ना मोहन है और शुक्ला भी हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इनके पास दो नाम हैं, मोहन और शुक्ला। इस टाइप से याद रखिएगा कि इनके पास दो विभाग भी रहते। पहले तो ये डीजीपी भी पहले बने हैं, राज्य के पहले डीजीपी, और उसके अलावा जो राज्य का जो पीएससी है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। तो डीजीपी पीएससी ऐसे करके याद रखिएगा मोहन शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही जवाब है मिनी माता। देखिए, मिनी है लेकिन पहली सांसद थी, है ना, प्रथम महिला सांसद थी। ठीक है, तो इसका नाम से आपको कनेक्ट करके याद रखना है कि मिनी माता कौन है? प्रथम महिला सांसद। हालांकि ज़्यादातर लोगों को ये मुँह जवानी याद होगा कि प्रथम महिला सांसद कौन है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई पहली बार इस तथ्य को पढ़ रहे हों तो इस तरीके से लिंक बना के आप याद रख सकते हैं। फिर पहला ऑप्शन आपको दिया है पद्मावती देवी। तो पद्मावती जो देवी थी ना अविभाजित एमपी में, ठीक है, अविभाजित एमपी में ये पहली महिला मंत्री थी। ठीक है, तो प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? पद्मावती देवी, अविभाजित एमपी में। तो अविभाजित एमपी का साइड तो राजस्थान से भी लगता है, और पद्मावती वहीं की थी जो सबसे सुंदर थी, जिनके पीछे खिलजी पड़ा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसे करके कनेक्ट करके आपको याद रखना है कि पद्मावती जो थी वो अविभाजित मध्य प्रदेश में पहली महिला मंत्री थी। फिर आ जाती हैं गीता सीता, मतलब गीता देवी जी। ठीक है, तो गीता देवी को भी याद रखना है। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया तो पहली मंत्री कौन बनी? गीता देवी सिंह बनी। ठीक है, और ये महिला बाल विकास मंत्री बनी थी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा चौथा ऑप्शन है बिन्नी बाई। ये भाई नहीं है, बाई है, सॉरी, इस टाइप की मिस्टेक हो जाती है ना, बहन को भाई बना देते हैं। तो बिन्नी बाई जो है ये जो है रायपुर की नगर माता है। ठीक है, रायपुर की नगर माता के नाम से जानी जाती है बिन्नी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद कौन बने हैं? तो हर किसी को पता है कि स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल। तो स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जो हैं वो सर्वाधिक 9 बार सांसद बने हैं। कितने बार? 9 बार, याद रखिएगा, 9 बार सांसद बने हैं स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल। इसके अलावा जो पवन दीवान है, पवन दीवान को याद रखना है कि पवन है ना, और पवन चलती है तो गायें बढ़िया से घूमती हैं। तो गौ रक्षा या गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, गौ सेवा याद रखिएगा, रक्षा नहीं,
गौ सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो पवन दीवान। ठीक है, फिर आ जाता है नाम SK मिश्र का। तो SK मिश्र को याद रखना है कि ये हैं SK मिश्र, है ना। तो विद्युत के नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और विद्युत को नापा जैसे जा पाता है केवी से नापा जाता है आपका मेमोरी में, है ना। तो उसी टाइप से SK मिश्र के SKM, है ना। तो SKM जो है वो विद्युत से संबंधित है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। रिलेशन तो आपको कोई ना कोई बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? आपका SK मिश्र। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल को आप जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ राज्य जो अविभाजित MP था उसके पहले मुख्यमंत्री थे, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने, तो इसका सही जवाब है ई राघवेंद्र राव, जो कि MP के राज्यपाल बने थे। ठीक है, ई राघवेंद्र राव कहाँ के राज्यपाल बने थे? MP के राज्यपाल बने थे। तो इसको भी याद रखना है। फिर मथुरा प्रसाद दुबे को भी याद रखना है आपको। और मथुरा प्रसाद दुबे को क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो थे ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और इसलिए इनको याद रखना है कि मथुरा प्रसाद दुबे जो हैं ये प्रथम व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राम गोपाल तिवारी को। ठीक है, तो राम गोपाल तिवारी को भी याद रखिएगा कि ये क्या हैं? छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष हैं। जबकि ठाकुर प्यारेलाल जो हैं ये सहकारिता के जनक कहलाते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो हैं ये छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहलाते हैं, और राम गोपाल तिवारी सहकारिता पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों को ही याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन थे? तो ये हर किसी को पता रहता है कि माधवराव सप्रे जो हैं वो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक थे। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। अब माधवराव सप्रे जो हैं पत्रकारिता के जनक थे, और संत गुरु घासीदास जो थे, है ना, संत गुरु घासीदास को याद रखना है कि ये सतनाम पंथ के संस्थापक थे, संत गुरु घासीदास। जबकि चूड़ामणि साहब जो हैं ये कबीर पंथ के संस्थापक थे, और हनुमान सिंह को मंगल पांडे के उपनाम से जाना जाता था या पदवी दी गई थी। ठीक है, तो इन चारों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है परसराम सोनी को। तो परसराम सोनी को छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। तो इनको भी आपको याद रखना है। जबकि गुंडाधुर जो हैं ये छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे कहलाते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा आप सभी जानते हैं कि ये गांधी हैं, छत्तीसगढ़ के गांधी कहलाते हैं। ठीक है, और मनकू राम सोढ़ी जो हैं ये बस्तर के गांधी कहलाते हैं। मनकू राम सोढ़ी बस्तर के गांधी, पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के गांधी। गुंडाधुर जो हैं ये कहलाते हैं तात्या टोपे, गुंडाधुर तात्या टोपे, और परसराम सोनी जो हैं ये कहलाते हैं भगत सिंह। ठीक है, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है गोपाल मिश्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो वाल्मीकि हैं ये गोपाल मिश्र कहलाते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय। तो काव्योपाध्याय हैं तो पाणिनि तो कहलाएंगे ही ना, काव्यों की रचना कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वीर नारायण सिंह। तो वीर नारायण सिंह क्या हैं? छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद। छत्तीसगढ़ में प्रथम शहीद कौन थे? वीर नारायण सिंह। इसके बाद आ जाते हैं सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय जो हैं छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद थे। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है, मध्य प्रांत के विधान पुरुष कौन कहलाते हैं? ठीक है, मध्य प्रांत के विधान पुरुष, तो इसको याद रखना है कि ये कहलाते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, 1937। ठीक है, इनका काल क्या है? 1937। घनश्याम सिंह गुप्त को याद रखना है। इसके बाद आते हैं मथुरा प्रसाद दुबे, ये 1981। ठीक है, 1981 में मथुरा प्रसाद दुबे। ठीक है, फादर टी लोर जो हैं ये आपके ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक थे। ठीक है,
फादर टिलोर ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक 1868 में आए थे, तो इसको भी याद रखना है आपको। और नाचा के जनक जो हैं वो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी कहलाते हैं। नाचा के जनक कौन कहलाते हैं? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी के जनक कौन कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है झाड़ूराम देवांगन। तो झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के जनक हैं, जबकि लोक कला के उदारक रामचंद्र देशमुख, दाऊ रामचंद्र देशमुख और महासिंह चंद्राकर जो हैं ये लोक कला के पुजारी हैं। और किस्मत बाई देवार जो है, ये बाई है ना, भाई हो जा रहा है बार बार, तो किस्मत बाई देवार जो हैं ये आपके छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये चारों लोग ही इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। अब ये अंतिम प्रश्न जो है आपके लिए है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, ऑप्शन बी DSV संस्कृत महाविद्यालय, ऑप्शन सी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।